हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रिज्म फार्मूला। ये डिराइव करने वाले हैं एक्चुअली हम लोग प्रिज्म फार्मूले को। बेसिकली प्रिज्म फार्मूला सबसे बेस्ट मेथड में मैं आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले एक इस तरीके से आपको बस ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा और उसके बाद मैं आपको कुछ इस तरीके से ट्रिक्स बताऊंगी ना कि भाई ये एक जन को भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो प्रिज्म फार्मूला है उसमें हम लोगों को आपको मालूम होगा कि कभी भी हम लोग कोई फार्मूला बनाते हैं या लाते हैं तो हम लोगों को हमेशा एक फॉर्मूला लाना होता है, राइट। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो है I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स यूज़ हुए हैं I, E, A एंड डेल्टा, ये सब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप लोग। तो यहाँ पर जो I होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे हम, और जो ई होता है वो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो ए होता है वो होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। बाय द वे मैं आपको एक एक टर्म समझाने वाली हूँ, तो भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर अब समझ में नहीं आया तो वो तो कॉमन बात है। डेल्टा बोलते हैं हम लोग। देखो क्या करोगे आप लोग, सिंपल एस बनाते हो, बस इसका पीछे का यहाँ पर एक्सटेंड करके आप लोगों को इस तरीके से बना देना है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई थिंक के ज़्यादातर बच्चों को एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम होगा क्योंकि उन्होंने 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा होगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करो यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ पर मैं एक लाइट रे पास कर रही हूँ और यहाँ पर सब अब मालूम होगा ऐसी एक इंसिडेंट पास होता है वैसे नॉर्मल बन जाता है, और ये सपोज करो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो रे जा रहा है, ये जो फर्स्ट यहाँ पर रे जो जा रहा है वो है हमारा इंसिडेंट, एंड यहाँ पर ये होता है रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर यही रिफ्रैक्टिंग रे वापस से एक सरफेस को जाकर इंसिडेंट कर रहा है तो वापस एक नॉर्मल ड्रॉ होगा और यहाँ पर ये अभी रे पास हो जाएगी। तो इसका ये जो है ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, समझ लो, ठीक है। यहाँ पर आई और ई का रिलेशन है, समझा आपको, ठीक है। यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज करो मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा प्रिज्म बना देते हैं ना हम, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो प्रिज्म है वो बेसिकली एक ट्रायंगल ही है ना, आपको मालूम होगा ये ट्रायंगल है ना, क्योंकि इसके पास 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। तो एंगल ऑफ इमरजेंस मीन्स ये वाला एंगल, बाय द वे हो तो ये भी सकता है, ये भी सकता है, ये एक प्रिज्म का एंगल होता है। और अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड की होगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिंग एंगल का वैल्यू नहीं दिया होता है तो भी उसकी वैल्यू कुछ होती है 60 डिग्री के आसपास। अगर वैल्यू नहीं दी हुई है देन एंगल ए जो है हमारा 60 डिग्री है। ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और आपको मालूम नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ये इतना होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया इतनी बात भी, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझाने वाली हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप आ गया होगा। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट। देखो साथ साथ में करते जाओ ना, ठीक है, साथ साथ में करोगे तभी मज़ा आएगा, वरना क्या मज़ा आएगा ना। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। मेरे पास ना यहाँ पर स्केल है, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आप ना नीचे से देखो, मैं पॉइंटर यूज़ करती हूँ अभी। देखो यहाँ पर आप नीचे से ठीक है, यहाँ पर नीचे से एक इंसिडेंट रे बनाओगे, और ये इंसिडेंट रे पता है क्या होगा, ये इंसिडेंट रे ना यहाँ पर जाएगी नॉर्मल पे। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, ये जाएगी हमारे, ये इंसिडेंट रे इधर ये बनेगा नॉर्मल से बनकर ये ऐसे पास होगी, और यहाँ पर एक इमर्जेंट रहेगा, ठीक है। ये देखो, अब आपको मालूम पड़ेगा कैसे। आप देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, फिर वैसे ही यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। भाई क्या है ये नॉर्मल, ये, ठीक है। मैं ना इसका थोड़ा ट्रायंगल का ये बेस बढ़ा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो समझाने में भी। ओके, आई नो इट्स नॉट क्लियर, वेरी नाइस नहीं बना है, ओके छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्मल बन गया हमारा, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसा नहीं पास होगी, ये लाइन ना बेंड करेगी, तो ये लाइन सपोज करो कि अगर वो लाइन ऐसे ही पास होती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो ऐसे पास होगी, ठीक है। ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा भाई, लेकिन मैं फिर भी समझा के दे रही हूँ आपको। ये इस तरीके से पास हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ। ये एक्चुअली नॉर्मल ना काफ़ी बड़ा ड्रॉ करना है आपको यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर इसका इंटरसेक्टिंग पे यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसका बेस थोड़ा बड़ा बनाया था, इनफैक्ट और बड़ा बना लो, ठीक है, क्योंकि डायग्राम शुड बी प्रॉपर। ओके, आई थिंक नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो हमारे हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है वो हमारे। ओके, समझाने के लिए बताया था सिर्फ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने जान लिया है कि यहाँ पर ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर वेट, यहाँ पर ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको एस आई, एंड यहाँ पर मेरा जो यहाँ से ये पास हुआ है भाई, ये वाला चीज़, ये जो है ये है मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि ये रे अभी पूरे सरफेस से ही बाहर निकल चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मैं इधर, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो कि ये M है और ये M ओके, ये M है और ये M1 है, ठीक है। मैं पूरी नेमिंग बताने वाली हूँ, और यहाँ पर ये N है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है ये होता है हमारा A, एंड ये तो हमारा I है, ये हमारा E है, और सपोज़ करो ये हमारा X है, ये हमारा R है, और ये वाला पॉइंट जो है हमारा Q है। यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों को अब जॉइन करना है। क्या करना है? जॉइन। किन दोनों को? यहाँ पर I को और E को, ठीक है। रुको, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो यहाँ पर है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पर है। तो आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगल का हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, उसके बाद एक बड़ा वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा। इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ भी इतने डिटेल में पढ़ा रही हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम इनका कलर अलग कर देते हैं क्योंकि ये अलग लाइन है, ठीक है। और अब इसकी जो लेबलिंग होगी भाई, वो लेबलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो है, ये है हमारा आई, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2। क्योंकि देखो मैंने प्रीवियस उसमें ही बता दिया था आप लोगों को कि अगर कोई यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर एक लाइन पास हो रही है, यहाँ पर एक नॉर्मल बन जाता है और यहाँ पर ये इमर्ज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज़ करो R1 बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ तो मतलब यहाँ पर ये पास हो रहा है और अभी एक वापस से एक सरफेस से टकराया और यहाँ पर एक वापस से नॉर्मल बन गया। ये R2 हो गया हमारा और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो R1 और R2 है वही मेरे ट्राइंगल के यहाँ पर बीच में जो मैं बना रही हूँ वही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है और यहाँ पर क्या करोगे ना, ये बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये वाला जो एंगल होगा वो होगा I माइनस R1 और ये वाला एंगल होगा I माइनस R2, ठीक है। समझा इतना? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारी लेबलिंग ख़त्म होती है। सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। एक ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल के बाद इस तरीके से एक एक्स बनाओगे, एक्स का एक लाइन बनाओगे, फिर एक्स का दूसरा लाइन बनाओगे, ऐसा बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक्स का एक लाइन बनाओगे, यहाँ पर एक्स का दूसरा लाइन बनाओगे, इन दोनों को वो कर लोगे, इंटरसेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आप लोग लेबलिंग कर लोगे। क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन, इस तरीके से एक लाइन, फिर यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका ऐसा। तो यहाँ पर बेसिकली 2x आएंगे, 2x में याद रख लेना आप लोग, जैसी भी आपको ट्रिक लगाना लगा लो, बट मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट ट्रिक बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए होगे, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ओके। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे डेरिवेशन के ऊपर। आई थिंक इसे कॉपी करने का कहीं पे भी हमें नहीं मिला है, ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसको ही ओके ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग लेबलिंग कर दोगे। लेबलिंग तो आपको मालूम होगा, M1 एंड MR नॉर्मल, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। देखो अब सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्राइंगल, मैं यहाँ पर रफ बना लेती हूँ। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है और यहाँ पर जो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ये वाला, ये देखो यहाँ पर एक ए बन रहा है और यहाँ पर एक N बन रहा है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। ये देखो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जा सकती है उस थोड़े से लोगों को। यहाँ पर देखो AQN, बल्कि ज़्यादा लोगों को, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट येस, अगर आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे समझना है तो मतलब अच्छे से सुनना पड़ेगा। यहाँ पर A और QNR, ठीक है, इसको आप लोग ऐड करोगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल QNR हो जाएगा हमारा 180 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला एक थ्योरम अप्लाई किया है, ठीक है, ऑपोजिट, ओके। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का हो गया। अब मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल, यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल बता देती हूँ। यहाँ पर अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ QNR, ये वाला, ठीक है। पहले मैंने ये पूरा लिया था, ठीक है।
अब मैं ले रही हूँ क्यू एन आर, ठीक है, ओके। तो अब इन ट्राइंगल क्यू एन आर, ठीक है, यहाँ पर क्यू एन आर, ये देखो यहाँ पर क्यू एन आर ये है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लिख लूँगी एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो भाई एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होता है। तो एंगल क्यू जो है भाई वो है R1। अगर जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर R1 है, यहाँ पे R2 है। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये जाना, एक बड़ी सी चीज़ आपने जानी है, इधर ध्यान से देखोगे समझ में तभी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ देख लो, और सॉरी क्या हो गया, ये देख लो और ये भी देख लो। यहाँ से आप लोगों ने ये जाना कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर 180 डिग्री हो रहा है, और एंगल R1 प्लस R2 क्यू एन आर 180 डिग्री हो रहा है। मतलब बस अगर मैं ए को सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे ए मिल रहा है R1 प्लस R2। अरे ऐसे कैसे मिल रहा है? अरे भाई देखो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एंगल ए, इधर देखो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर है 180 डिग्री, और एंगल ए को ही हटाकर यहाँ पर लिखा है R1 प्लस R2, और वही सेम एंगल लिखा हुआ है, वही सेम एंगल लिखा हुआ है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया ये वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर सब तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वाली मिल गई है, एक ही वैल्यू मुझे मिल गई है R1 प्लस R2, ठीक है। अब मैं लूँगी क्वाड्रिलेटरल एक्स क्यू आर एन, आई थिंक, मुझे मालूम नहीं है, देख लेते हैं। एक्स क्यू आर एन, येस एग्जैक्टली। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ भाई, एक चीज़ की भी अगर तुमने टेंशन ली तो बहुत ख़राब बात हो जाएगी। यहाँ पर हम हैं, ओके, यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है भाई, ये देखो यहाँ पर इन दोनों को हमने कनेक्ट किया। मैंने बताया था ना इन दोनों को कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है वो बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करें तो यहाँ पर ये देखो, ये है R1, ये है R2, ये है N, ठीक है, ये है Q, और यहाँ पर ये जॉइन रहेगा, ये देखो यहाँ पर ये जॉइन रहेगा, ठीक है। और ये है हमारा R, ये है हमारा Q, ये है हमारा X, और ये है हमारा N, ये है हमारा I माइनस E, ठीक है। तो अब मैं पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ बेसिकली, QXRN, ठीक है। QXRN, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू x की वैल्यू मेरे पास नहीं है। वेट, आई एम सो सॉरी शिट। यहाँ पर ये नहीं फाइंड करना है आपको, यहाँ पर आपको लेना है, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। ये लेना है XQR, क्वाड्रिलेटरली लेना है भाई, ट्रायंगल लेना है XQR, ट्रायंगल लेना है XQR, जो मैंने वाइटिश किया है XQR। तो यहाँ पर देखो भाई, x की वैल्यू तो एंगल x ही रहेगा, प्लस यहाँ पर मैंने एक बहुत मेजर मिस्टेक कर दी है। आप लोगों को समझाते वक्त मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि डेल्टा किधर मर गया डेल्टा को हमने मार डाला था, आई एम सो सॉरी डेल्टा, ये है हमारा डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है। एक्चुअली जब चीज़ें आपके सामने आती है, मैं बिल्कुल भी कहीं से भी रेफ़र नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, आई थिंक मैं इधर से ही कंटिन्यू कर लूँ क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो डेल्टा है, यहाँ वाइट कलर से कर लें भाई हम। ओके, तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्वाड्रिलेटरल एक्स क्यू आर, तो यहाँ पर बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, वो आप लोग लिखोगे एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखो आई माइनस R1 प्लस ई, यहाँ पर ई है क्योंकि यहाँ पर भी ये, तो यहाँ पर भी आएगा ई माइनस R2 गिव्स अस डेल्टा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो मुझे डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या जाना कि भाई अगर मैं करती हूँ आई माइनस R1, मैं इसी को रिपीट कर रही हूँ, ई माइनस R2 गिव्स अस डेल्टा, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकती हूँ कॉमन लेकर के आई प्लस ई, फिर यहाँ पर माइनस R1 प्लस R2 गिव्स अस डेल्टा, ये है ना। तो देखो भाई, देखो 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 ये मैंने कैसे ले लिया, देखो यहाँ पर आई प्लस में है, आई भी प्लस में है, ई प्लस में है, ई भी प्लस में है, लेकिन भाई आपने R1 प्लस R2 क्यों लिया, प्लस तो है ही नहीं R1 और R2 के आगे, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है। माइनस अगर R1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस, माइनस अगर R1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर वापस से इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी ये माइनस हो ही जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो भाई अब हम लोगों को मिल गया। अब देखो मुझे मिला हुआ है आई प्लस ई, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि ए की वैल्यू मैंने फाइंड करी थी शुरू में ही कि ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पर मुझे बेसिकली मिला था माइनस करके R1 प्लस R2 गिव्स अस डेल्टा एंड ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की है कि यहाँ पर आई प्लस ई का तो हम लोगों के पास वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू थी हमारे पास जो कि यहाँ पर थी, और इज इक्वल्स टू डेल्टा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आई प्लस ई इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए, तो आई प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। लो जी, यही तो था आपका थ्योरम। यस, थ्योरम था, हाँ यही था आपका थ्योरम, यही आपको एट द एंड में आपको फाइंड करना था। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी दे देती हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करेंगे आप, उसके अंदर यहाँ पर इंसिडेंट रे प्लस, अरे भाई वाइट कलर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल, इसको बड़ा करो, इंसिडेंट इमर्जेंट रे, दिस इज़ इमर्जेंट, दिस इज़ इंसिडेंट, दिस इज़ एम, दिस इज़ एम, दिस इज़ M1, दिस इज़ ए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लोगे एक क्वाड्रिलेटरल को, अगर याद रखना है सिंपल वे में, तो सबसे पहले आप लोग लोगो एक क्वाड्रिलेटरल को, उसके बाद आप लोग लोगे एक ट्रायंगल को, उसके बाद आप लोगे सेकेंड ट्रायंगल को, उसके बाद आप लोग लोगे ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड देन यू विल प्रूव इट। ठीक है, तो देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय।